Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में जो है आज हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले जो है हम लोग टेलीस्कोप को देख चुके थे, वहाँ पर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वह चैप्टर एंड हो गया था और आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टेट जो कहिए। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और यहाँ से जो है हमारा आज की ये जो पहली वीडियो है यह शुरू हो जाएगी। फिर इस तरह आगे क्रमवार ढंग से हम जैसा कि जानते हैं हम क्रमवार ढंग से वीडियो पोस्ट करते जाते हैं एक और से और आप लोग देखते आते हैं। बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, हम बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं और आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो है हम लोग स्थिर वैद्युत देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे और इसके बाद जो जैसा जानते हैं क्रमवार ढंग से सीरियल रूप से हमारा वीडियो आते रहता है और वहाँ आप देखते होंगे क्रमांक लिखाते जाता है प्लेलिस्ट में। तो आप फिजिक्स में आइएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। फिजिक्स नाम के प्लेलिस्ट में आइएगा, हमारे चैनल पर निर्मला निर्वाण क्लासेस पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले स्थिर मतलब क्या हुआ? स्थिर मतलब जो स्थिर है, जो शांत है वह स्थिर है ना, वो स्थिर हो गया। और वैद्युत, देखिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। लेकिन जब आवेश स्थिर अवस्था में हो, है ना, तो हम लोग उसको स्थिर वैद्युत कहते हैं या स्थिर इलेक्ट्रोस्टेट फॉर्म कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो मूल रूप से इसमें जो हम लोग है वह चार्ज की ऐसा अवस्था जब वो गतिमान नहीं हो। हम लोग इसमें चार्ज के उस अवस्था का स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज जो है रेस्ट में रहता है, मोशन में नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज मोशन में हो जाए तब वह करंट बन जाएगी और इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम चार्ज के आप कह सकते हैं रेस्ट पोजीशन के बारे में बात होती है और उसके जो गुण होते हैं, जो गुणधर्म है, उनका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, जैसा कि हर वीडियो में देखते हैं। तो पदार्थों को रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। देखिए स्थिर वैद्युत किसको बोला? जो आपका चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत। और स्थिर वैद्युत किसको कह रहा है ये समझ लीजिए, है ना। क्या कहा? पदार्थों को रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है, पदार्थों को रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है ना, उसे हम लोग स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब मान लीजिए कोई दो पदार्थ को लेकर के रगड़ते हैं, है ना, रगड़ने का मतलब जान ही रहे हैं आप, रगड़ते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें जो आवेश की मात्रा संचित होती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यह एक पदार्थ है और यह अगर इस पर हम रगड़ेंगे इसको, तो ये क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं इस पर घिसने से, इसमें रगड़ने से क्या होगा, इसमें जो संचित आवेश है ना, आवेश की मात्रा संचित होती है और इसे हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। मतलब कि दो पदार्थ को रगड़ने से जो उसमें आवेश की मात्रा का आप समझ सकते हैं कि प्रतिपादन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टेट बोलते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत में आवेश स्थिर रहता है। हमने कहा स्थिर वैद्युत में क्या होगा, आवेश स्थिर रहेगा। इसी का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। आवेश जो है रेस्ट फॉर्म में होता है, आवेश स्थिर होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को दो प्रकार के आवेश में बांटा, एक को कहा धनात्मक आवेश और एक को कहा ऋणात्मक आवेश, है ना। अब देखिए धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्यों कहा, यह इसका भी रीजन है। और यह जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ये बहुत बड़े विद्वान भी थे, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और साथ ही इसकी अगर प्रतिभा की बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो अगर हम इस पर बोलना शुरू करें तो ये वीडियो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बन जाएगी, इलेक्ट्रोस्टेट की नहीं बनेगी। क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसका जिक्र है, एक वैज्ञानिक है, नहीं, अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत एक बड़े विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रतिभा से भरे हुए व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश नाम दिया। धनात्मक आवेश कहा और ऋणात्मक आवेश कहा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहा। देखिए आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। आवेश की प्रकृति का, नेचर ऑफ चार्ज, है ना, आवेश की प्रकृति का पता करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया,
एक जो है एक छड़ लिया शीशे की, है ना, एक शीशे का छड़ लिया और उसको जो है शीशे की छड़ को रेशम के कपड़े पर घिसा, है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक यह शीशे की छड़ हो गई, एक यह शीशे की छड़ हो गई, और मान लीजिए यह जो है एक रेशम का कपड़ा हो गया। तो इस दोनों छड़ को जो है अलग अलग रेशम के कपड़े पर इसको घिसना शुरू किया, और घिस करके जब दोनों को इस दोनों ही कांच के जो कांच का दोनों ही शीशा का बना हुआ डंडा है, मान लीजिए इसको आपस में जब ऐसे लटका दिया धागे में टांग करके, तो ये प्रतिकर्षित हो जाता है। मतलब क्या, ये सटता नहीं है, ये एक दूसरे को अलग कर देता है, मतलब ये प्रतिकर्षित हो जाता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, ये दोनों हट जाता है। फिर यही चीज जो है वह एबोनाइट का रड लेके करता है। एबोनाइट के रड को लेता है और बिल्ली के खाल पर, है ना, बिल्ली जो होती है उसके चमड़े की जो खाल होती है उस पर एबोनाइट के रड को घसता है पूरा जोर जोर से, और घसने के बाद जो है उसको एक धागा में बांध करके ऐसे टांगता है। तो वह एबोनाइट की रड भी जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। एबोनाइट की भी दोनों छड़ जो है, पहले कांच और रेशम से प्रयोग किया, दो रॉड लिया कांच का और उसको रेशम के कपड़े पर घस के किया, तो वहां पर भी दोनों जो कांच का रॉड था वो एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। फिर यह घटना जो है एबोनाइट के साथ बिल्ली के खाल पर भी घस कर किया, उसमें भी क्या हुआ, एबोनाइट की जो दोनों रडें थी, दोनों छड़ थी, वह जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब हटाता है, धागा में टांग करके हटाया, दोनों एक दूसरे को हटाता है। लेकिन ये प्रयोग जब उसने एक कांच के रॉड के साथ और एक एबोनाइट के रॉड के साथ किया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब रिपेल नहीं करता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो, जैसे यहाँ है और ये करीब लाएंगे तो ये आकर्षित हो जाता है, ये ऐसे सट जाता है। तो यह प्रयोग जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और इससे जो है नेचर ऑफ आप समझ सकते हैं चार्ज नेचर ऑफ चार्ज जो है पता चला कि जो प्रकृति है आवेश की वह एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। जब दोनों समान चार्ज आपस में जब लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब अपोजिट चार्ज लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, अर्थात आकर्षित करता है। यहाँ से जो उन्होंने इस प्रयोग से इन्होंने यह साबित किया कि कहीं ना कहीं दो प्रकार की जो है चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। और देखिए आगे इसके प्रयोग को भी हम पढ़ देते हैं एक बार। आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाने पर एक दूसरे को दूर हटाती है ना। रेशम के कपड़े पर दो कांच की रडों को घसकर धागे में बांधकर उसको लटकाने पर वो दोनों ही रॉड जो है एक दूसरे को रिपेल करती है, अर्थात प्रतिकर्षित करती है, अर्थात सटती नहीं है, वो एक दूसरे को दूर हटाती है, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाने पर यह दोनों छड़ एक दूसरे से दूर जाते हैं। एबोनाइट के साथ भी यही है, एबोनाइट की दोनों रडों को भी बिल्ली के खाल पर घस के किया तो वह भी एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है ना। रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाने पर यह दोनों छड़ एक दूसरे से दूर जाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण करते हैं। जबकि एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़, एक एबोनाइट की छड़ ले लिया और एक कांच का छड़ ले लिया, एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ को पास लाने पर यह एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखिए जब दोनों कांच का हुआ तब भी रिपेल किया, दोनों एबोनाइट की रडें हुई तब भी रिपेल किया, लेकिन जब एक एबोनाइट की छड़ और एक कांच की छड़ ली गई तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, एक दूसरे में चिपक गया, सटने लगा। तो यह जो है यह चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब दोनों में जब समान कांच हुआ तो रिपेल हुआ, और दोनों में जब समान एबोनाइट हुआ तब भी रिपेल हुआ, लेकिन जब एक एबोनाइट की रड ली गई और एक कांच की रड ली गई तो फिर क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, वह जो है आकर्षित हो गया। देखिए उपरोक्त प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश अर्थात स्वजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, स्वजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान आवेश है ना, असमान आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे ही आवेशों का मूल सिद्धांत, इसे ही क्या बोलते हैं, आवेशों का मूल सिद्धांत कहते हैं। और यही जो है आवेश का मूल सिद्धांत है। यहीं से डिफाइन होता है कि आवेश जो है दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यह जो है आवेश के नेचर को, यह उदाहरण जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल है, यह जो है नेचर ऑफ
चार्ज को डिफाइन करता है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं भी है तो वो मतलब दोनों दो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे और कुछ हो जाए, हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है, दो चार्ज है, एक तरह का नहीं है, क्योंकि कहीं पर रिपेल हो रहा है और कहीं पर अट्रैक्ट हो रहा है। यह तो प्रयोग से पता चलता है, और इससे क्या हुआ, यह हो गई कि यहाँ कहीं ना कहीं दो आवेश जो है अलग अलग ये का है, अलग अलग गुण का है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का जो आवेशन है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं NaCl की, है ना, NaCl माइनस Na प्लस होता है ना। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर अगर हम CCl कर दें, या मान लीजिए कुछ ऐसा बनता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं Na प्लस और Cl माइनस को जो है वह एक साथ ले लिया जाता है, रिएक्शन आप करवाते हैं, यह बना देता है NaCl। तो यह जो प्लस चार्ज होता है ये क्या है, यह जो प्लस चार्ज है इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का जो है इन्होंने क्षय किया है। जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन पर Cl माइनस, अगर वह माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है अर्थात ग्रहण किया है। तो यह भी एक तरह से देखें तो आवेश का जो है आदान प्रदान होता है, और उसके बाद एक जैसे Na प्लस और Cl माइनस मिल करके NaCl बनाता है। तो इस तरह करके जो एग्जाम्पल आप देखते हैं तो वहाँ भी ये पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही होता है। तो मूल रूप से वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आवेश का, वस्तुओं का आवेशन होता है। देखिए अब यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर कुछ आप उदाहरण देख पा रहे होंगे, इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और नीचे जो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कांच और कागज की। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कांच है या कागज है, तो अगर मान लीजिए कि कांच का छड़ है, कांच की रॉड है, और उसको कागज पर रगड़ेंगे तो कांच पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और कागज पर निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लीजिए लकड़ी को धातु पर रगड़ेंगे तो लकड़ी पे ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जितना भी है, रोआ को अगर फलालेन में रगड़ेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव देखिएगा, तो रोआ को फलालेन में रगड़ेंगे तो रोआ पर पॉजिटिव आ जाएगा और फलालेन पर निगेटिव आ जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कांच को कागज पर रगड़ेंगे तो कांच में पॉजिटिव चार्ज आएगा और कागज में निगेटिव आ जाएगा। लकड़ी को अगर धातु पर रगड़ेंगे तो लकड़ी में पॉजिटिव आएगा और धातु में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंबर को गंधक पर रगड़ेंगे तो अंबर में पॉजिटिव चार्ज आएगा और गंधक में निगेटिव आएगा। चमड़ा और मोम को अगर एक साथ रगड़ दें, है ना, चमड़ा और मोम को, तो चमड़ा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मोम पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार रेशम को जब शरीर से रगड़ेंगे तो रेशम में पॉजिटिव चार्ज आएगा और शरीर में निगेटिव। ऐसा ही रबड़ और रेजिन में भी है, रबड़ पर पॉजिटिव आ जाएगा और रेजिन में निगेटिव आ जाएगा। एबोनाइड और गाटा पार्चा पर करेंगे तो एबोनाइड की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और गाटा पार्चा पर निगेटिव आएगा। यह देखिए, यह मूल रूप से इसलिए बताया गया है ताकि मतलब कि इसमें जो है कहीं ना कहीं यह एग्जाम्पल में दे देता है कि अगर मान लीजिए दो को एक साथ रगड़ेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको जानने के लिए जो है आपको यह जानना जरूरी होगा। तो यह आप भूलें नहीं कि जब भी इस तरह का एग्जाम्पल आए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि रोआ को फलालेन पर रगड़ेंगे तो रोआ में पॉजिटिव आएगा। अब देखिए रगड़ेंगे तो इसका अर्थ ये मतलब नहीं है कि रोआ को फलालेन पर रगड़ेंगे या फलालेन को रोआ पर रगड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप दायां हाथ को बाएं हाथ पर रगड़िए, बायां हाथ को दाएं हाथ पर रगड़िए, तो रगड़ना तो दोनों ही। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पहले बोला जा रहा है उसका चार्ज अंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रगड़ने का मतलब है एक दूसरे पर घिस जाना, चाहे किसी को किसी पर घिसिए उसमें जो है चार्ज हो जाएगा। रोआ और फलालेन में अगर रोआ को फलालेन पर घसिए या फलालेन को रोआ पर घसिए, उसमें क्या होगा, रोआ में पॉजिटिव आएगा और फलालेन में निगेटिव आएगा।
कांच और कागज में जब अगर कांच को कागज पर घसेंगे तो कांच पे पॉजिटिव आएगा, कागज पे निगेटिव आएगा। लकड़ी और धातु में, लकड़ी को अगर धातु पर रगड़ेंगे तो लकड़ी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, धातु में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंबर और गंधक में, अंबर को अगर घसेंगे किस पे, गंधक पर, तो अंबर पर पॉजिटिव आएगा, गंधक पर निगेटिव आएगा। चमड़ा को अगर मोम में घसेंगे तो चमड़ा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मोम में निगेटिव चार्ज आएगा। रेशम को मानव शरीर में घसेंगे तो रेशम में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा और मानव शरीर में निगेटिव आ जाएगा। रबर और रेजिन के साथ यही है, रबड़ को अगर रेजिन में घसेंगे तो रबड़ पर पॉजिटिव और रेजिन पर निगेटिव चार्ज आएगा। एबोनाइट और गाटा पर्चा में घसेंगे तो एबोनाइट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और गाटा पर्चा पर निगेटिव चार्ज होगा। तो मित्र, आज हम लोगों ने स्थिर वैद्युत का कुछ चीज़ें देखा था। आज हमको वीडियो आगाज करनी थी वीडियो की, इसलिए आज हमने यहीं तक लिया। अगली टॉपिक जो इसके बाद वाली जस्ट होगी वह होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है अगली वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जरूर देखिएगा, इसके बाद अगली वीडियो में आएगा। और क्रम से अब तो जैसे चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। आप अगर शुरू से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं हम टॉपिक वाइज जो है 1 2 3 टॉपिक लेते जाते हैं और उसको आराम से पढ़ाते जाते हैं, ताकि देखने वाले को भी दिक्कत नहीं हो और हमको भी पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है मित्र, आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिएगा और नहीं करना है तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर हम पढ़ाते हैं, अगर हम में दम होगा तो हमारी वीडियो जरूर चलेगी, और अगर नहीं होगा तो हम कितना भी किसी से रिक्वेस्ट कर लें नहीं होगा। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।